क्या बरेली में मंदिर की दीवार पर 786 और अल्लाह लिखना केवल एक हरकत है, या इसके पीछे तालिबानी मानसिकता का वो षड्यंत्र है जो भारत की आत्मा को छलनी करने पर तुला हुआ है? आज बिंदास बोल में हम इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे आक्रामक शो जिसको जाना जाता है वो बिंदास बोल आप देख रहे हैं। आज सवाल हिंदू मंदिर की पवित्रता का है, सवाल हमारी आस्था का है, और सवाल उस तालिबानी सोच का है जो सहिष्णु भारत की शांति को तबाह करना चाहती है। बरेली में एक हिंदू मंदिर की दीवार पर 786 और अल्लाह लिखकर यह संदेश दिया गया है कि इस्लामी शासन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन याद रखना, यह सुदर्शन न्यूज है और यह हिंदू आस्था की आवाज कभी झुकने नहीं देगा। ऐसी हरकतों का जवाब दिया जाएगा और जवाब लेकर रहेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा देखते हैं। बरेली में तालिबान। जी हां, ये वही बरेली है जो अपने सांस्कृतिक धरोहरों और धार्मिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब इस क्षेत्र में एक खतरनाक और सुनियोजित साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। एक और जहां मस्जिदों से प्राचीन मंदिरों और कुओं से मूर्तियां मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ जिहादी ताकतें एक नए मिशन पर निकली हैं। ये मिशन है सनातनी धर्म का अपमान करने का और हिंदू धर्म स्थलों का अपवित्रीकरण। हाल ही में बिहारीपुर क्षेत्र के एक मंदिर की दीवार पर 786 और उर्दू में अल्लाह लिखकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। क्या यह घटना केवल एक लापरवाही है? बिल्कुल नहीं, ये एक सुनियोजित पैटर्न था जिसे मुस्लिम कट्टरवादी ताकतों ने धर्म और संस्कृति पर हमले के रूप में अंजाम दिया। ये बिल्कुल वही मानसिकता है जो तालिबान जैसी कट्टरपंथी सोच से प्रेरित है और इसका मकसद केवल और केवल हिंदू धर्म और उसकी धार्मिक धरोहरों को अपमानित करना है। इस हमले का उद्देश्य स्पष्ट है, हमारे मंदिरों, पूजा स्थलों और सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान करना। मंदिर की दीवारों पर 786 और अल्लाह जैसे शब्द लिखना यह न केवल हिंदू धर्म के प्रति घृणा का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसे मिशन का हिस्सा है जो भारतीय समाज में सांप्रदायिक विद्वेष और नफरत फैलाना चाहता है। सवाल ये नहीं कि एक साधारण घटना है, ये एक घातक ट्रेंड है जिसमें कट्टरवादी ताकतें अपने मिशन को साकार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन ताकतों के खिलाफ खड़े हों। बरेली में हुए इस कृत्य ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें इन हमलावरों को संदेश देना होगा कि हम अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करेंगे। ये केवल बरेली का मामला नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारतीय समाज के खिलाफ एक सुनियोजित हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले पोल लेते हैं और उसके बाद मैं हमारे गेस्ट पैनल के पास जाऊंगा। आपको हम मुद्दा जब पूछ रहे कि क्या हिंदुस्तान में अब तालिबान बढ़ रहा है, क्या हिंदुस्तान के जगह जगह पर तालिबान बढ़ रहा है, ये तालिबान के समर्थन में तालिबान बढ़ रहा है, हमारी इस बात से 90% लोग सहमत है और 90% लोग हमारी इस बात को मान रहे हैं कि तालिबान बढ़ रहा है। आपका क्या मानना है? आप भी हमारे कमेंट में सोशल मीडिया के सभी स्ट्रीम पर लिख सकते हैं। सुपर चैट करने वाले लोगों के ग्राफिक को हम यहां पर भी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले डिबेट के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जो अतिथि उनके पास मैं जाऊं। मैं स्वागत करता हूं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है विनोद बंसल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत है, अयोध्या से जुड़े हुए हैं महंत राजूदास जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कानपुर की क्रांतिकारी मेयर जुड़ी हुई है जिन्होंने मंदिरों को खोज निकाला है, मस्जिदों के नीचे और घरों के नीचे, होटलों के नीचे और न जाने कहां छुपाए गए मंदिरों को प्रमिला जी ने निकाला है, आपका स्वागत है। हमारे साथ इसके साथ ही और 2 अतिथि जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर मुमताज आलम, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वकील है हरिभूषण ठाकुर जी, आप पांचों का स्वागत है। और करोड़ों की संख्या में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हमको देखने वाले दर्शकों का भी स्वागत है। सोशल मीडिया के कमेंट्स को भी हम स्पेस देंगे। हम
गेस्ट के पास जाए इसके पहले एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मंदिर की दीवार पर 786 और उर्दू में अल्लाह लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है, जो हम आपको यहां पर भगवा करके दिखा रहे हैं, ये फेंट करके दिखा रहे हैं। 786 यह इस्लाम के लिए आंकड़ा, मुसलमानों के लिए संकेत माना जाता है। उसके नीचे अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर का शुरू का अल्लाह, ये सामान्यतः परिचित शब्द होगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। मंदिर के बाहर जमा लोग और मंदिर के अंदर बैठे पुजारी, ये भी आपको दिखाई देंगे। हमारे संवाददाता अनूप रायजादा, इन्होंने यहां से प्रतिक्रिया भेजी है। विजुअल तो आप डिबेट के दौरान भी देखेंगे। एक बदला ये सुनते हैं। अनूप रायजादा। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के मोहल्ला खत्रियान मलुकपुर झगड़ाले वाली मठिया पर अभी हाल ही में 2 दिसंबर को कुछ असामाजिक तत्वों ने धर्म विरोधी उसमें शब्द लिख दिए थे। मंदिर में माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर 786 लिखकर और अल्लाहू अकबर लिखकर, नाम लिखकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई थी। इसी को लेकर वहाँ के स्थानीय नागरिक जो हैं, उन्होंने इस मामले को, मुद्दे को उठाया था। गौरव सक्सेना है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। गौरव सक्सेना के अनुसार वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने खुराफात करने के उद्देश्य से, जनपद की फिजा खराब करने के उद्देश्य से ये मुस्लिम शब्दों का इस्तेमाल किया था और अल्लाहू अकबर और 786 नंबर डाल के मामले को तूल देने की कोशिश की थी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में गहरा रोष व्याप्त था। वहीं आपको बताते चलें, इस मामले को लेकर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करी गई है। थाना कोतवाली बरेली क्षेत्र का है ये पूरा मामला, जहां पर शिकायतकर्ता गौरव सक्सेना क्या कहते हैं, इसे भी सुन लेते हैं। ये बिहारीपुर झगड़े वाली मठिया पे शांति माँ दुर्गा मंदिर स्थित है। इसकी दीवार पे कुछ शरारती तत्वों द्वारा 786 और उर्दू में अल्लाह लिख दिया गया था, जिससे कि मंदिर से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। सभी क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध किया मिलकर, तो प्रशासन द्वारा तत्काल इस दीवार को पुतवा दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसको प्रशासन द्वारा पुतवा दिया गया है और FIR दर्ज हो गई है। अज्ञात। चलिए हमारे गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। सबसे पहले विनोद बंसल जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। विनोद जी, हिंदुस्तान में तालिबान जगह जगह स्थापित हो रहा है। पहले हम मिनी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन अब पाकिस्तान तो कमजोर चीज रह गई है। कट्टरता का बड़ा प्रतीक अब तालिबान है, और वो तालिबान जैसे अफगानिस्तान में स्थापित होते समय जो जो करता था, हरकतें होती थी, वो अब हिंदुस्तान में भी हो रही है। निस्संदेह देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यजनक पोजीशन है। और मजे की बात यह है कि इनका दुस्साहस देखिए सूरज जी, के पूजनीय योगी जी के शासनकाल में भी वो इतना बड़ा दुस्साहस कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि बाकी जगह क्या हो सकता है और क्या कर रहे होंगे। इसके बारे में कल्पनातीत है। बेसिकली आप देखिए कि ये जिस तरह से जो है मंदिरों को, वो जो हमारे कनाडा में और अमेरिका में जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर जो है ना, वो जो खालिस्तान लिख के जाते थे, वही आतंकवादी चेहरा यहाँ पर नजर आता है। सीधा सीधा देखिए, जो धर्मस्थल हैं, हिंदू धर्मस्थल है, उनको अपवित्र करने के लिए और हिंदू जन भावनाओं को उद्विग्न करने के लिए जिस तरह से ये नए नए प्रपंच इन्होंने रचे हैं, ये इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई NSA के तहत होना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये कौन कैसी मानसिकता के लोग हैं, और ये हमारे धर्मस्थलों पर इस तरह से आक्रमण करके क्या हमारी सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं क्या? ऐसा लगता है कि ये जो है ना, अभी इनकी जो है ना, वो एक ट्रायल है, ट्रायल एंड एरर है। लोगों का अंदाज लेने का काम किया जा रहा है, यही संभावना है। आता हूं मैं आपके पास से, जरा जल्दी जल्दी पहला राउंड पूरा कर लेते हैं। महंत जी के पास चलते हैं। राजूदास जी। देखिए, जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस्लामिक कट्टरपंथी हर जगह हावी हो रहे हैं, और हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो ये होता है कि आप लोग जबरदस्त जमनी तहजीब पर हमला करते हो। आप लोग एक तरीके से एक माहौल क्रिएट करते हो कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन विषय क्या है कि कट्टरपंथी तालिबानी मानसिकता वाले लोग सब जगह तालिबानी हुकूमत ही चाहते हैं, इस्लाम का ही कानून चाहते हैं। उनको इस्लाम का कानून चाहिए।
अंतिम लक्ष्य यही है, शरिया चाहिए। वो नहीं, वो शुद्ध रूप से सदैव, एक नहीं अनेक हजारों मामले। चलिए मैं आपके पास आता हूं। अब हम शायद कोई तकनीकी खामी है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। हमारे साथ प्रमिला जी है, कानपुर की मेयर। आपने भी कई मंदिरों को खोजा है, क्या कहेगी आप? सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने पूरे शहर में 125 मंदिर वो खोजे हैं जो आजादी से पहले क्या कहते हैं मंदिर थे। हाँ। और वो मंदिर वो लोग हिंदू वहां से पलायन कर गए और मंदिर वहीं छोड़ गए, तो मंदिर की हालत बड़ी खराब है। मंदिरों के जो हमारे मूर्ति हैं जिसमें शिव जी का जो अर्घा होता है सारे मंदिरों से गायब है। और जो छोटे मोटे जो भगवान मेरे गौखे में रखे जाते हैं, किसी का हाथ काटा, किसी पैर काटा, और जितने भी मंदिर मैंने ढूंढा, हर मंदिर में अंदर घुस के कहीं बिरयानी बना रहे हैं, कहीं ये मांस मदिरा रखे हैं। तो ये हमारे सनातनी धर्म के लिए ये लोग बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, जिसका मैं जो भरपूर विरोध कर रही हूँ। आज हमारे कानपुर में उसमें निकला था पत्रकार, और उसमें अखबारों में छपा था कि महापौर मंदिर ढूंढ रही हैं, तो अधिनियम बता रहे थे। हमने कहा मैं अधिनियम 1991 का जो अधिनियम है उस अधिनियम में ये है कि 1947 से पहले का जितना मंदिर है वो मंदिर यथास्थित बनी रहेगी। अब उन मंदिरों में एक हमारा शिवालय है जिसमें 7 मुस्लिम परिवार अंदर रह रहे हैं, शिवालय के अंदर रह रहे हैं, भगवान के बगल में भगवान गायब हैं। तो इस तरीके से अगर ये करेंगे, ये हम दिखा रहे हैं, जो आप बोल रही है वो हम साथ में दिखा रहे हैं जी। हालांकि हम इसमें ऊपर स्पेशल शो कर चुके हैं, हम आपके पूरे 125 की लिस्ट दिखा चुके हैं, फोटो वीडियो दिखा चुके हैं। हमने आज आपको बरेली के मुद्दे पर जोड़ा है, इसलिए मैं आपके पास इस मुद्दे की प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं तो जो बरेली के हमारा मंदिर, दुर्गा माँ के मंदिर पर इन्होंने लिखा, ये इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और पुलिस जो है हमारी, इनको जल्दी से गिरफ्तार करके लोगों को बीच में दिखाए उनका चेहरा, कि इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा नहीं बर्दाश्त होगा, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे किसी भी मंदिर पर अगर ये कुछ करेंगे तो अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा। के पास हमारे साथ अभी 2 लोगों की प्रतिक्रिया और लेना बाकी है। मैं हमारे साथ जो वकील है उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि आप इसको ठाकुर जी कैसा देखते हैं? जो घटना बरेली में हुई है वह निंदनीय है, और साथ ही गजवा हिंद संपूर्ण विश्व को इस्लामीकरण करने वाला जो सोच चल रहा है, हम ही रहेंगे दुनिया में, दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है, पूजा पद्धति का अधिकार नहीं है, ऐसी मानसिकता है। वर्षों तक इसको वोट बैंक के कारण पुष्पित और पल्लवित किया गया। अब सर से ऊपर पानी जा रहा है भाई साहब। अगर समय रहते हम सभी सनातनी संगठित नहीं हुए, अगर समर्पण के साथ इस संघर्ष को नहीं किए, तो आपने देखा कि किस तरह कानपुर में हम मोहल्ला से जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से भाग आए, बांग्लादेश से भाग रहे हैं, बिहार हो, यूपी हो, इसके कई प्रखंड, कई जिला अल्पसंख्यक बहुल्य जहां हो गए हैं। दिल्ली भी जोड़ लीजिए जी, दिल्ली भी जोड़ लीजिए लिस्ट में। सर सही कह रहे हैं आप। तो मेरा क्या दोष है सर? मैंने इस देश के उन्नति के लिए हमारे दो पर विश्वास किया, और आज हम न मुखिया बन सकते हैं, न वार्ड मेंबर बन सकते हैं, और शांति से रह रहे हैं। तो 786 और अल्लाह अकबर हमारे मंदिर पर लिखा जा रहा है। कल हमारे माँ बहनों की सुरक्षित, अब जगने का समय है। अगर
विलंब हुआ तो हम आने विलंब हो वाले चुका है, संकटों को जवाब विलंब नहीं मत गिनिए, विलंब ऑलरेडी हो चुका है। आता हूं मैं आपके पास। डॉक्टर रिजवी हमारे साथ है जो इसकी निंदा करेंगे अल्लाह अकबर लिखने की और 786 लिखने की, ऐसी आशा है। सुनते हैं। अब अनम्यूट करिए अपने आप को, फिर कहेंगे मुसलमान को बोलने नहीं देते। नहीं बोलिए बोलिए। हाँ, वहां से अनम्यूट करें। मैं तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि इस तरह की हरकत इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2 कि तालिबान इस्लाम नहीं है। और नंबर 3 ये कि जो साजिश की बात विनोद बंसल जी कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उसको बेनकाब किया जाए। और इसी योगी सरकार में कई साजिशें बेनकाब हुई हैं। 9 जून 2023 को बुलंदशहर, गुलावटी थाना बुलंदशहर यूपी में मूर्तियां तोड़ी गई थी। 5 दिन अच्छा, तक आपने इसी जो तरह अभी की एक खबरें वाक्य झूठी कहा, चलाई मैं गई। बड़ा लेकिन अस्वस्थ जब हो पकड़े गया गए आगे तो सब बढ़ने के हिंदू लिए। क्या आपने कहा तालिबान इस्लाम सारे नहीं हिंदू है? निकले मूर्ति ये जो तोड़ने वाले। तालिबान इस्लाम नहीं है, ये इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर साहब 1 मिनट। नहीं, एक मिनट, सबको तालिबान टाइम दिया, इस्लाम मुझे भी नहीं टाइम है, दीजिए। इसका मतलब नहीं, क्या एक हुआ? मिनट, रुक जाइए, टाइम दीजिए मुझे। नहीं, तालिबान दीजिए। इस्लाम नहीं है, इसका मतलब नहीं, क्या हुआ? तालिबान इस्लाम नहीं है, तालिबान इस्लाम नहीं है। और हमारी सरकार आज तालिबान के साथ बिजनेस कर रही है। वो मैं उससे तो हमें कहता कोई हूं उसको मतलब रोक नहीं देना है। चाहिए। सरकार नहीं, तो और तालिबान किसके साथ इस्लाम क्या नहीं करे है, इसका हमें तालिबान मतलब इस्लाम नहीं नहीं है। है। हमें बताइए, ये जो देवबंद है, देवबंद मदरसे में पढ़ा हुआ मुल्ला ही तो वहां बैठा हुआ है तालिबान में। मैंने क्या कहा? एक लफ्ज में तालिबान इस्लाम नहीं है। तो क्या है? तो क्या है? जिसको जोड़िए, तो क्या है? आतंकवाद है तालिबान। और बताइए, मैं उसको इस्लाम नहीं मानता। नहीं तो फिर और सुन लीजिए, आतंकवाद का गुरु जो है, गुरु तो खैर बालक शब्द है, लेकिन आतंकवाद का उस्ताद देवबंद मदरसा है, तो भी आतंकवाद का अड्डा हो गया। देखिए, कौन उस्ताद कौन शागिर्द हमसे इससे मतलब नहीं है। ये तो मैं रिकॉर्ड क्या है, कह रहा हूं ये तो कि रिकॉर्ड है, तालिबान ऑनलाइन है। तालिबान इस्लाम नहीं है। और जो भी आतंकवादी, मतलब है जो भी हर आतंकवाद मस्जिद की में शिक्षा कोई हो देता रहा है वो इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता। चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो बरेली हो, और चाहे जो हो, जो भी आतंकवाद की शिक्षा देता है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने जो सिखाया सब जानते हैं कि बूढ़ी औरत किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका और आपने उसे इग्नोर किया। आप जब बीमार हुए तो देखने गए। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने जाएगी। मैं जो बात कर रहा हूँ साजिश वाली, मेरी बात पहले पूरी होने जाएगी। अभी टाइम है, बहस कर लीजिएगा बंसल जी, आप बड़ी अच्छी बहस कर लेते हैं, कर लीजिएगा। मैं जो बात कर रहा हूं, एक तो मैंने बुलंदशहर का चौहान जी मैंने उदाहरण दिया। दूसरा कश्मीरी मोहल्ला, इसी योगी जी की पुलिस ने पकड़ा। कश्मीरी मोहल्ला में टोपी लगा करके 8 लड़के कश्मीरी मोहल्ला में जाकर के मस्जिदों में गलत पर्चे लगाते हैं, फाड़ के फेंकते हैं चीजों को, दंगा कराने की साजिश करते हैं। जब पकड़े गए तो 8 हिंदू निकले। मैं आपको नाम बता दूं, महेश कुमार मिश्रा। बता सकता हूं, ये इनमें से किसी खबर की कोई पुष्टि नहीं है। इसमें राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजू दास जी, देखिए, ये विषय को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं हिंदू। मतलब मैं सही बात करूं तो विषय को भटका रहा हूं, मतलब मुझे सही बोलने की इजाजत नहीं है। सुन लो भाई। देखिए, जिस प्रकार से तप्त करवा होता है, जलन होती, तकलीफ होती, जिस प्रकार से आपने एक शब्द इनसे पूछा तालिबान और इस्लाम से क्या संबंध है, इन्होंने सीधे तौर पे तालिबान को नकारा। लेकिन बोलचाल की भाषा में, कार्यशैली में, क्रियाकलाप में इस्लाम शुद्ध रूप से तालिबानी गतिविधि को ही आगे करते